श्री गणेश जी महाराज की जय। अनंत भगवान की जय। भादवा बदी चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी आती है। इस दिन क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर सोने वाले अनंत भगवान के विश्व रूप की और शेष भगवान के काल रूप की सम्मिलित पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। अनंत चतुर्दशी की कहानी। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल और स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा, तो आंगन में पानी भरा देखकर कपड़े ऊंचे करके चलने लगा और पानी से भरे हुए आंगन को सूखा समझ उसमें गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा कि अंधों के संतान अंधी ही होती है। यह बात दुर्योधन के हृदय में बाण जैसे लगी तथा उसने इसका बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए, तब युधिष्ठिर ने वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो तो तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़े होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। पवित्र यमुना नदी को देखकर ऋषि वहां रुके। वहां सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही है। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने बाएं हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। इसी अनंत व्रत के प्रभाव से उसके घर में बड़ा भारी गोधन हो गया। गृहस्थ आश्रम धन धान्य से भरपूर हो गया। एक दिन कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देख लिया। यह देखकर वह बोला कि क्या यह मुझको वश में करने के लिए बांधा है? यह डोरा क्यों धारण किया है, मुझको बताओ। सुशीला ने बताया कि यह अनंत फल देने वाला अनंत भगवान का डोरा है। सुशीला के इन वचनों को सुन धन मदान्ध उस ब्राह्मण ने वह डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। सुशीला ने उस सूत्र को जलती अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी नहीं रह सके और धन दौलत सब खत्म हो गया। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा, तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न होकर उस डोरे के लिए वन को चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम्हें ज्ञान हो गया हो तो घर जाकर अनंत भगवान का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने घर आकर 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान किया, जिससे वह सुखी और संपन्न हो गया। कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने यह सर्वश्रेष्ठ व्रत के बारे में बताया है। अब आप भी कथा सुनते हुए इस व्रत को कीजिए। आपका कल्याण होगा और आप अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। बोलो अनंत भगवान की जय।